हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किस्से चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि शशि कशिश की बड़ी बहन को फ़ोन करता है और कशिश के बारे में सारी सच्चाई उसको बता देता है। दीदी को रोते हुए कशिश की पूरी हालत समझ में आ गई थी कि वह इस धोखे की वजह से बुरी तरीके से टूट चुका है, क्योंकि दीदी को पता था कि उनके रिलेशन को 7 साल हो गए हैं और शशि उसकी बहन से ही शादी करना चाहता है। जब कशिश के बारे में यह सब पता चला होगा तो टूटना तो वाजिब है ही। दीदी सोचती है कि मैं काश कशिश पर पहले से ही नज़र रख पाती तो यह सब कुछ गलत होने से बच जाता। दीदी शशि को समझाते हुए कहती है कि अब मैं कशिश पर पूरी नज़र रखूंगी और उसे कुछ भी गलत नहीं करने दूंगी। लेकिन शशि, प्लीज़ तुम अपना ख्याल रखना, क्योंकि तुम अपने परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। दीदी कहती है, तुम्हारे कंधों पर ही पूरा परिवार टिका है। यदि तुम्हें कुछ हो जाता है, यानी तुम कुछ कर लेते हो, तो पूरा परिवार तहस नहस हो जाएगा। शशि कहता है कि दीदी ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, मैं धोखे से टूट चुका हूँ और 3 दिन से अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ या कुछ भी नहीं खा रहा हूँ और ना नींद आती है। और यह कहते हुए फिर रोने लग जाता है। दीदी कहती है कि शशि, खुद को संभालो और परिवार को भी। अब मैं कशिश पर पूरी नज़र रखूंगी कि वह क्या करती है, कहाँ जाती है, किससे बात करती है, कितना पढ़ती है। शशि बोलता है कि दीदी, तुम्हें मेरी कसम है, यह बात आप किसी से नहीं बोलोगे, यहाँ तक कि कशिश को भी कुछ नहीं बोलोगे। बस उस पर नज़र रखना कि अब वह उस दलदल में ना जा सके। शशि की दीदी से अब बात समाप्त हो जाती है और वह फ़ोन काट देता है। दोपहर का 1 बज रहा था। कशिश उस रात में ना सोने की वजह से अब दिन में सो रही थी। वह आज अपने जॉब पर भी नहीं गई थी। अब कशिश उठती है और शशि को कॉल करती है और अब उनके बीच बातें शुरू हो जाती हैं। वह शशि के हाल चाल पूछती है, शशि उसके हाल चाल पूछता है। फिर कशिश कहती है कि आपके कहे अनुसार मैंने आज से अपनी जॉब छोड़ दी है और आज मैं घर पर ही हूँ। शशि बताता है कि उसने सुबह 10 बजे दीदी से बात की है और उसने दीदी को सब कुछ सच बता दिया है जो आपके और सौरभ के बीच में हुआ है। अब कशिश जोर जोर से रोने लग जाती है और कहती है, शशि, मैं घर पर किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। अब सिर्फ मैं मरना चाहती हूँ। कशिश बहुत डिप्रेशन में जा चुकी थी, क्योंकि वह सोच रही थी कि अब दीदी घर पर सबको बता देगी, फिर वह अपने घर वालों के सामने कैसे जाएगी और उनसे नजरें कैसे मिलाएगी। कशिश रोते हुए बोलती है कि शशि, आपने दीदी को बताकर बहुत गलत किया। दीदी अब घर वालों को बता देगी। तो शशि कहता है कि मैंने दीदी को कसम दे दी है, वह किसी को कुछ नहीं बताएगी। कशिश फिर बोलती है, जब मैंने वादा कर लिया था कि मैं बदल जाऊंगी, फिर भी आपने दीदी को क्यों बताया? मैं मानती हूँ कि दीदी किसी को कुछ नहीं बताएगी, लेकिन दीदी को खुद को तो पता है कि उसकी बहन ने क्या काम किया है। तो मैं उनके सामने क्या मुँह लेकर जाऊंगी, कैसे उनसे नजरें मिलाऊंगी? और वह फूट फूट कर रोने लग जाती है। कशिश ने आज पहली बार दुखी होकर अपनी अंगुली काटी है। खून बह रहा है और बस यही सोच रही है कि अब मुझे नहीं जीना, मैं मर जाऊंगी। अब शशि को यह चिंता होना शुरू हो जाती है कि कहीं कशिश अब कुछ ना कर ले। तो शशि उसे बोलता है कि तुम्हें दीदी कुछ भी नहीं बोलेगी, मैंने दीदी को कसम दे दी है। शशि आज खुद दर्द के गहरे सागर में डूबकर कशिश को उस दलदल से बाहर निकालना चाहता है। शशि इस धोखे के दर्द को दिल में लिए कशिश से वादा करता है कि वह अब उसके साथ में है, यदि वह बिल्कुल पूरी तरीके से बदल जाए तो। शशि बोलता है कि आपके इस धोखे और झूठ की वजह से मैं इतना टूट चुका हूँ, तो सोचो यदि आप मर जाओगे तो मेरा क्या होगा। कशिश यह सब सुनने के बाद थोड़ा ठीक महसूस करती है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी शशि उसके साथ है। कशिश रोते हुए कहती है, शशि, मैंने कभी आपको समझा ही नहीं कि आप मुझसे इतना प्यार करते हो। मेरे इतना सब कुछ कर लेने के बाद, इतनी झूठ बोलने के बाद भी मेरे साथ खड़े हो और मेरे बारे में इतना सोचते हो। मेरे बारे में सोचकर तुम्हें घिन नहीं आती? फिर रोते हुए कहती है कि इस दुनिया में आपके अलावा दूसरा कोई शशि नहीं हो सकता कि जो अपने प्यार की हर गलती माफ़ कर दे। अब उनकी बातें समाप्त हो जाती हैं और कशिश आज खाना खाकर शशि के बारे में सोचकर 2 घंटे की पढ़ाई करती है। किसी तलवार के वार को सहने से भी खतरनाक होता है
किसी सच के वार को सहन कर पाना। दूसरी ओर शशि 3 दिन से खाना नहीं खा रहा था और ना ही सो पा रहा था, तो उसकी माँ और बहनें बिल्कुल परेशान हो चुकी थी। सुबह शाम 5-5 रोटी खाने वाला शशि जब कुछ नहीं खाता है तो रोज की 10 रोटी ठंडी होने लगी। कुछ रोटी गाय को दे देते और बाकी को ही खानी पड़ती, क्योंकि परिवार की स्थिति खराब थी तो वह इतनी रोटियां फेंक नहीं सकते थे। माँ और बहनें शशि से पूछती रहती, तुम्हें क्या हुआ है जो एक कमरे में बंद रहते हो और नहीं खाना खाते हो। तब शशि आंखों में आंसू छुपाकर हंस देता। माँ और बहन उसकी दशा देखकर उदास रहती और दिन में कई बार रोती। आज तीसरी रात थी, 10 बज चुके थे। शशि के पास कशिश का कॉल आता है। दोनों में बातें शुरू हो जाती हैं। उनको बात करते हुए सिर्फ 1 घंटा ही हुआ था कि कशिश बोलती है कि मुझे नींद आ रही है तो मैं सो जाती हूँ। शशि को यह बात सुनकर बहुत तकलीफ होती है कि जिसकी वजह से वह 4 दिन से ना तो कुछ खा पा रहा है और ना ही सो पा रहा है, और उसे मेरी हालत का पता होते हुए भी कोई फिक्र नहीं। शशि गुस्से में आकर कशिश को गुड नाइट बोलकर फोन काट देता है। शशि वैसे भी 2-3 महीने से कम ही सो रहा था, लेकिन 3-4 रोज से तो उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। तो आज भी उसे कहाँ नींद आने वाली थी। 11:30 बज चुके थे। वह अपनी फ्रेंड तरु को व्हाट्सएप पर SMS करता है। तरु एक साधारण सी प्यार में धोखा खाई लड़की है जिसका नाम तो तरुलता है, लेकिन शशि प्यार से उसे तरु कहता है। वह शशि की 1 साल से फ्रेंड है। उसके ब्रेकअप के बाद उसने शशि को प्रपोज भी किया था, लेकिन शशि ने उसे यह कहते हुए मना कर दिया था कि वह केवल कशिश से प्यार करता है और उसी से ही शादी करेगा एवं किसी दूसरी लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन वह बोलता है कि हम अच्छे फ्रेंड भी ठीक हैं। तब से लेकर आज तक उनके बीच की अच्छी दोस्ती और भी गहरी हो गई थी। शशि और कशिश के बीच की थोड़ी बहुत बातें तरु को पता थी कि अब उनके बीच सही नहीं चल रहा, क्योंकि तरु जब भी शशि को कॉल करती थी तो बहुत बोलने और हंसने वाले शशि को खामोश पाती थी। वह बहुत कम बोलने लग गया था। तरु ने कई बार पूछा भी कि शशि क्या हो गया, क्यों खामोश और उदास रहते हो, तो वह परिवार की टेंशन बोलकर सब बात टाल देता। 12 बजे तरु जब व्हाट्सएप पर शशि का SMS देखती है तो उसी वक्त कॉल कर देती है, क्योंकि उसे पता है कि शशि बिना काम किसी को मैसेज नहीं करता और इतनी रात को तो कभी नहीं। शशि के फोन उठाते ही तरु पूछती है, शशि कैसे हो, तो शशि रोता हुआ पूरी बात उसे बता देता है। पूरी कहानी सुनकर वह भी रोने लग जाती है। तरु जो कि शशि को पहले से ही पसंद करती थी, उसकी पूरी कहानी सुनकर और भी ज्यादा प्यार करने लग जाती है। वह उसे सहारा देने के लिए उसे आज फिर प्रपोज करती है कि शशि आप प्लीज मेरे हो जाओ, मुझे आपकी जरूरत है। शशि कुछ नहीं बोलता, खामोश रहता है। तो वह फोन काटकर वीडियो कॉल करती है। 2-3 बार शशि कॉल काट लेता है, लेकिन फिर उठा लेता है। वीडियो कॉल पर शशि की हालत देखकर तरु और भी रोने लग जाती है, क्योंकि धोखा तो उसके साथ भी हुआ था और वह 1 साल के प्यार में ही कितना टूट गई थी। शशि का प्यार तो 7 साल का था। 1 साल पहले उसका बॉयफ्रेंड उसको छोड़कर उसी की फ्रेंड से बात करने लग गया था, हालांकि उसके बॉयफ्रेंड के साथ कुछ नहीं हुआ था। तरु फिर बोलती है कि शशि प्लीज मेरे हो जाओ, मैं आपको हमेशा खुश रखूंगी, आपके कहे अनुसार रहूंगी और मैं पक्का वादा करती हूँ आपको कभी धोखा नहीं दूंगी और आप किसी को धोखा दो यह कभी हो ही नहीं सकता। हमारा रिलेशन बहुत अच्छे से चलेगा, प्लीज शशि मान जाओ, अपना लो मुझे। शशि रोता हुआ आज भी तरु को मना कर देता है कि वह सिर्फ कशिश से प्यार करता है और करता रहेगा। वह फिर तरु से कहता है कि सॉरी तरु, मैं आपसे प्यार नहीं कर सकता, हम अच्छे दोस्त थे और हमेशा रहेंगे। आज की पूरी रात शशि के साथ तरु जागती है और फोन पर बात करती है। सुबह होती है, कशिश उठकर नहा धोकर खाना खा लेती है। फिर 10 बजे शशि को कॉल करती है और बोलती है कि रात के लिए सॉरी, मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी और सिर में भी दर्द हो रहा था, इसलिए मैं सो गई। वह साथ ही यह भी बोलती है कि उसके जॉब से कॉल आ रहे हैं और सब घर वाले भी पूछ रहे हैं कि तुमने जॉब क्यों छोड़ दी। शशि, मैं वापस जॉब ज्वाइन कर लेती हूँ, मैं टाइम से जाऊंगी और टाइम से घर आ जाऊंगी, भले ही दीदी से पूछ लेना।
शशि को गुस्सा आता है। वह सोचता है कि शायद कशिश अब भी वहीं अटके रहना चाहती है, लेकिन अब कशिश की चाबी शशि के हाथ में थी। वह बोलता है कि वह जॉब ज्वाइन कर ले और कल से ही उससे बात ना करे। वह अभी सारी रिकॉर्डिंग उसके भाई को भेज रहा है। शशि अब कशिश की जिंदगी सुधारने के लिए उसे ब्लैकमेल करता है। अब कशिश के पास कोई चारा नहीं है, उसको उस दलदल से बाहर तो निकालना ही है। यदि शशि को अब कुछ भी गलत दिखेगा तो वह उसके भाई और पापा को सब बोल देगा, जिससे घर पर मार पड़ेगी और उसकी शादी जल्दी में ऐसे किसी के भी साथ करवा देंगे। कशिश बोलती है कि ठीक है, मैं अब जॉब नहीं जा रही, लेकिन जॉब वाले सर और घर वालों को क्या बोलूं कि मैंने जॉब क्यों छोड़ दी। तो शशि बोलता है कि बोल देना, अब मुझे सिर्फ पढ़ना है, जॉब में कुछ नहीं रखा। तो वह बोलती है ठीक है। शाम को कशिश 4 बजे शशि को कॉल करती है। वह कॉल नहीं उठाता तो वह शशि की बहन के पास कॉल कर देती है। शशि की बहन को उनके रिलेशन के बारे में सब पता था। वह शशि की बहन से पूछती है, शशि कैसा है, खाना खाया, क्या करता है। उसकी बहन रोने लग जाती है और रोते हुए बताती है कि 4 दिन से खुद को एक कमरे में बंद कर रखा है, ना कुछ खाना और ना ही पीता है। आंखें लाल हो रखी हैं, शायद सोता भी नहीं है। मम्मी और हम बहनें परेशान हैं। इस 4 दिन से हमने भी भैया के चक्कर में ढंग से खाना नहीं खाया। फिर वह रोती हुई पूछती है कि कशिश प्लीज बताओ भैया को क्या हुआ, उनकी ऐसी हालत क्यों है। कशिश की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। वह सिर्फ इतना बोलती है कि सब सही हो जाएगा, आप सब ठीक रहो, और वह कॉल काट देती है। आज कशिश को पहली बार इतना बुरा लगा कि उसकी वजह से शशि और उसके परिवार का क्या हाल हो गया है। यहाँ पर वह खुशी से खाना खा रही है, घूम रही है, और वहाँ शशि का पूरा परिवार एक शशि के चक्कर में खाना भी ढंग से नहीं खा पा रहा। कशिश की आंख में पछतावे के आंसू हैं और वह दिल से बोलती है कि भगवान, तहे दिल से शुक्रिया जो मेरी लाइफ में ऐसा लड़का भेजा जो मुझे इतना प्यार करता है। वह शशि के बारे में सोचकर पढ़ने बैठ जाती है। 6 बजे से लेकर 9 बजे तक पढ़ती है, फिर खाना खाती है। रात 10 बजे शशि को कॉल करती है और बोलती है, शशि मैं माफ़ी मांगने के लायक तो नहीं हूँ, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे चक्कर में क्या हालत कर ली। शशि आपको मेरी कसम है, जाओ और अभी की अभी खाना खा कर आओ। शशि को अब किसी की कसम नहीं लगती। वह बोलता है कि खाना कैसे खाऊं, पेट में एक ग्रास जाते ही उल्टी आनी शुरू हो जाती है। कशिश रोते हुए कहती है कि आई लव यू माई स्वीट हार्ट। शशि आपको पता है, आज मैंने आपके कहे अनुसार 3 घंटे पढ़ा है। गम के सागर में डूबे शशि को एक उम्मीद की किरण नजर आई कि शायद कशिश बदल जाएगी। शशि की आंख से आंसू नहीं रुक रहे थे, क्योंकि उसने 7 साल का प्यार ही नहीं, अपने सपने, अपनी बीवी और भरोसा खोया है। शशि ना चाहते हुए भी पहाड़ सा दर्द लेकर कशिश के साथ सिर्फ इसलिए खड़ा है कि वह उस दलदल से निकल जाए और अपनी जिंदगी सुधार सके। शशि को अब भी ना भूख लगती, ना नींद आती, बस आंखों में आंसू बहे जाते हैं और वह हमेशा सोचता रहता है कि उसके प्यार में कहाँ कमी रह गई थी जो कशिश ने यह सब किया। उसके पास भी तो उसकी कई फ्रेंडों ने उसे बोला था, लेकिन हमेशा कशिश के बारे में सोचकर उन सबको मना कर दिया। अब शशि को प्यार के नाम से भरोसा उठ गया था। उसने सोच लिया था कि किसी का सच्चा प्यार मुकम्मल नहीं होता। कहीं कोई लड़की गलत निकलती है तो कहीं कोई लड़का गलत निकलता है, और यदि लड़की और लड़का दोनों सही होते हैं तो उनके घर वाले और यह दुनिया उन्हें मिलने नहीं देती। शशि अब जब कशिश से रोज बात करता है तो उसकी आंखों से आंसू नहीं रुकते और वह धोखा उसकी नज़रों के सामने घूमता रहता है। शशि को पता है कि जब जब वह उससे बात करेगा टूटता जाएगा और उसके दिल की बीमारी बढ़ती जाएगी, लेकिन शशि अब भी खुद टूटकर अपने आंसू छुपाकर कशिश के साथ खड़ा है, सिर्फ उसे नई जिंदगी देने के लिए, और सोचता है कि भले ही एक दिन वह इस दुनिया में नहीं रहेगा, पर कशिश की जिंदगी बदल जाएगी और सब कुछ सही हो जाएगा। क्षितिज सा हो गया रिश्ता हमारा, दिखे मिलते हुए पर मिले नहीं हैं। अगली सुबह जब शशि अपना फ़ोन चलाता है और शौक में आ जाता है, तरु ने ब्लेड से अपना हाथ काट लिया था और व्हाट्सएप पर फोटो भेज रखी थी। उसके नीचे लिखा था कि यदि अब भी आपने मुझे नहीं अपनाया तो मैं खुद खुशी कर लूँगी।
कहानी का अंत 3 साल बाद हुआ। बहुत मुश्किलों के बाद कशिश पूरी तरीके से बदल जाती है और RAS बन जाती है। दूसरी ओर तरु भी एक सरकारी शिक्षिका बन जाती है। शशि एक राइटर बन जाता है और उसकी अपनी कहानी सच्ची मोहब्बत एक फिल्म के लिए चुन ली जाती है। फिल्म की शूटिंग का काम चल रहा है। शशि बहुत पैसे वाला हो गया है और उसने अपने दिल की सर्जरी करवा ली है। लेकिन शशि को अब भी अपनी शुरुआत का पता है। वह हमेशा गरीबों की मदद करता रहता है।